वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो कल आप गुरुद्वारा गोबिंद धाम गांगरिया विखे पहुँच गए सी शाम ਨੂੰ 5 ਵਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 10 ਜੂਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। सो आप बिल्कुल तैयार बर तैयार। टाइम हो गया जी 3:45 बजे का और 4 बजे गुरुद्वारा साहब के दरवाजे खुलणगे। उस तो बाद आप यात्रा ਲਈ कूच करांगे और ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ और ਨਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ और प्रकृति ਦੇ सौंदर्य ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। सो साढ़े वीडियो नाल बने रहो। आस करते हैं तुहानू पिछली वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। सो इदां ही साड़ी वीडियो में प्यार देंदे रहो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी बना लो। सो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप गोबिंद धाम तो यात्रा शुरू कर दी है श्री सचखंड श्री हेमकुंट साहब ਲਈ और टाइम हो रहा अपना 4:30 और गुरु महाराज देखते हैं बेनती करते हैं महाराज ਨੂੰ कि श्री सुखमनी साहब जी के पाठ से आप पहुँच सकी और उत्थे दर्शन दीदारे कर सकी। श्री सुखमनी साहब हाजरी भर सकी। तो चलो आप चलते हैं। सो लगभग तुरते तुरते आप 2 किलोमीटर ऊपर आ गए सी। आप तुरते तुरते 2 किलोमीटर ऊपर आ गए सी और गोबिंद धाम थले नज़र आ रहे हैं। और आप थक गए सी इसलिए आप घोड़ा कर लिया। बहुत मजबूरी घोड़ा किया आप और जे आप हिम्मत हार गए सी। उस तो बाद आप घोड़ा किया और गुरु साहब वास्ते बेनती है कि साड़ी भुलां ना चेतारन। असीं अल्पक जीव हाँ जो पूरा चल नहीं पा रहे, इस करके आप घोड़ा किया। संगत के दर्शन तुहानूं कराने संगत हेमकुंट साहब वाल जांदे हुए। और ये बर्फीले पहाड़ सामने नज़र आ रहे हैं। ग्लेशियर बर्फीले पहाड़ सामने ग्लेशियर नज़र आ रहे हैं और लगभग आप 20,000 की फिट के उपर ऊंचाई पर आ गए होंगे। सचखंड श्री हेमकुंट साहब 30,000 किलोमीटर से है जिस हाइट के उत्ते एरोप्लेन उड़ता है फ्लाई करता है उन्नी क हाइट के उत्ते है। और आप श्री हेमकुंट साहब जी का ग्लेशियर इतों नज़र आ सकते हैं। वो सामने उत्ते श्री हेमकुंट साहब जी की पहाड़ियाँ नज़र आ रही ने। आपने उत्थे जाना है और अद्धा कवाट रह गया। गुरु साहब की कृपा नाल आप जे मेहर रही तो श्री सुखमनी साहब के पाठ से आप पहुँच जावांगे। संगत के दर्शन करो। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।
व्यू बहुत ही सोहना व्यू आ रहा है पहाड़ा का। किथे किथे बर्फ पई है, किथे किथे नहीं पई, किथे किथे बदल भी छाए हुए हैं, किथे किथे मीह पै रहा, उत्थे भी सामने बदल छाए हुए हैं और बर्फबारी बहुत हुई है उत्थे। देखते हैं आप श्री हेमकुंड साहब जाके कि उत्थे बर्फबारी का की माहौल है। सो आप पहुँच गए हुण ग्लेशियर पॉइंट पे और बहुत ही वधिया नज़ारा ग्लेशियर पॉइंट का। आप जी ने दर्शन कराना। आ गए जी आप ग्लेशियर पॉइंट पे घोड़े तो उतर के और घोड़े वाले सिर्फ खच्चर घोड़े खच्चर वाले सिर्फ इत्थे तक लाते हैं ग्लेशियर पॉइंट तक। उदों बाद नहीं जाते क्योंकि घोड़े खच्चर के पैर फिसलते हैं। और देखो ग्लेशियर तो पानी किवें आ रहा है और बर्फ भी देखो। हुण जमीन के उत्ते बर्फ घट है, पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है और एक ग्लेशियर पॉइंट बर्फ ही बर्फ। और वो देखो संगतां जा रही ने कि हेमकुंड साहब में थोड़ा ही पेंडा रह गया 2 किलोमीटर का। नीचे देखो पूरी नीचे पूरी खाई है। पहाड़ा का व्यू कहते संगता ग्लेशियर में फोटो खिंचाते हुए। सो ग्लेशियर भी थोड़ा थोड़ा पिघलने लगे और इतने तो देख सकते हो इतने अपना पहाड़ नज़र आने लगे बिचों दी। अगले 1 आधे महीने अगले ग्लेशियर पूरा पिघल जाएगा। अनुमान ये लगाई जा रहा है जिस हिसाब नाल ग्लेशियर पिघल रहा है। तो देखो जी ग्लेशियर तो पिघल रहा, पानी कितना तेज। चलो आप आगे यात्रा करवाने तुहानू। और साडा वीर भी नाल जुड़ गया इकबाल। ओके रिपोर्ट कितना टाइम लगे तुहानू पहुंचण ते? 3 साढ़े 3 घंटे। बहुत वधिया पहुंच गए। चलो हम थोड़ा ही राह रह गया, आप चल के दर्शन करते हैं सचखंड श्री हेमकुंड साहब जी। सो ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का भी कुछ फर्क पैंदा है क्योंकि कुछ सालों तो स्नोफॉल भी बहुत घट गई है, नहीं तो इस टाइम बहुत ज़्यादा बर्फ होती सी और संगतां तुर के बर्फ विच हो जाती सी, तो इसमें भी थोड़ा फर्क पैंदा है। सो
चलते चलते आप आ गए जी दूसरे ग्लेशियर पॉइंट ते जिहदे विच दोवें पासे बर्फ हैगी एक पासे 15 फुट बर्फ है एक पास थोड़ी जी बाकी ये ग्लेशियर थोड़ा ही ग्लेशियर है क्या बात है चलो जिवें जिवें आप ऊपर चल रहे हैं उवें उवें साह लैन में औखा हो रहा है और ठंड भी बढ़ती जा रही है आप जैकेट पाई हुई है उस तो बाद भी ठंड लग रही है सो उत्ते चल के तुहानू अगे का अपडेट देने जी सो आप जी देख सकते हो कि सचखंड श्री हेमकुंड साहिब जी का निशान साहब दिखन लग गया और थोड़ा असी नेड़े ही आ गए बस थोड़ा जहा राह फिर आप सचखंड श्री हेमकुंड साहब पहुँच जाएंगे और इतना व्यू बहुत ही सोहना व्यू और बेशुमार संगत आ रही है बेशुमार संगत वो इनको धाम तो लैके इतने तक इतों देखोगे दूरों दूरों छोटे छोटे रूप की संगत नज़र आ रही है और सचखंड श्री हेमकुंड साहिब जी की पहाड़ियाँ इतने बर्फ पई हुई है उत्ते और हौली हौली आसा की वार की आवाज़ आने लगी है मतलब कि आप सचखंड श्री हेमकुंड साहिब के बहुत नेड़े पहुँच गए लो जी चलते चलते ही साढ़े जत्थे दे वीर भरा मातावां भैणां सारियां इकट्ठी डॉक्टर साहब साढ़े आ गए ने जी मुस्कान भैन भी आ गई साड़ी और डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है आपको आके बहुत बढ़िया बड़ी गुरु महाराज जी की दया पहुंच गए हंसते खेडते चढ़ते साफ साफ होंगे नहीं साह बिल्कुल नहीं चढ़िया साह नहीं चढ़ा ना बिल्कुल नहीं बहुत बढ़िया होने दौड़ ला लो चाहे आप बताओ आप कैसे क्या रिएक्शन है आपका यहाँ बहुत अच्छा रिएक्शन है बहुत मुश्किल से ऊपर आई हूँ लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब अगर आप नहीं होते तो हम यहाँ नहीं पहुँच पाते थैंक यू सो मच और साढ़े नाल मुस्कान भैन ने साड़ी जो 3 साल तो साढ़े नाल आ रहे हैं हाँ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह किवें लग रहा है पहुंच के बहुत वधिया लग रहा है बस थोड़ा जिहा रह गया बस पहुंचने वाले हैं उस तो बाद नज़ारा स्वर्ग दा है थैंक यू वाकई स्वर्ग का नज़ारा है इस थां ते आना ही बहुत वड्डी गल है गुरु महाराज जो बुलाते हैं तां ही कोई आ सकता है बिना बुलावे तो कोई नहीं आ सकता और गुरु महाराज बल बख्शते हैं तां ही बंदा चढ़ सकता है कोई कह देना ये केड़ी पहाड़ी मैं हुणी चढ़ जाऊंगा नहीं चढ़ पाएगा ਜਦੋਂ तक गुरु साहब अपना हाथ सिर ते ना देवन चलो आप अगे की अपडेट फिर तुहानू देवांगे उपर चढ़ के तुहानू रस्ते दिखावांगे और दर्शन करावांगे तुहानू आप आ गए जी तीसरे ग्लेशियर पॉइंट पे 3 ग्लेशियर पॉइंट है जो आपके सामने तुहानू 2 ग्लेशियर पॉइंट दिखाए ने ये है जी तीसरा ग्लेशियर पॉइंट जिथे
बहुत ही बर्फ है और उत्तर तुम देख लो ये जगह अमृत जल आ रहा है सचखंड श्री हेमकुंड साहब जी का अमृत जल आ रहा है और साढ़े हिंदू वीर नूं लक्ष्मण गंगा भी कहते हैं। और एक ग्लेशियर पॉइंट बिल्कुल नीचे तक ग्लेशियर पॉइंट अंदरों की खोखले हो जा रहे हैं क्योंकि पिघल रहे हैं। बेनती है कि ग्लेशियर पॉइंट पर चढ़ के फोटो ना खिंचाओ, ये रिस्की हो सकता है क्योंकि ग्लेशियर करे भी खिसक सकता है खोखला और करके। ਆਪਾਂ पहुँच गए जी एक ढाबिया को जो श्री हेमकुंड साहब जी लास्ट ढाबे ने और एक ऐसे पॉइंट पे आप खड़े हैं जिथे दी सचखंड श्री हेमकुंड साहब की यात्रा लई लास्ट वाले पड़ाव वास्ते दो रस्ते जाते हैं। एक है जी ये सीढ़ियों वाला रास्ता जो कि लगभग 700-800 सीढ़ियाँ ने, 900 भी हो सकती हैं और मगर ये जो सीढ़ियाँ हैं वो अनइवन सीढ़ियाँ हैं, मतलब कोई सीढ़ी छोटी है, कोई पौड़ी वड्डी है, कोई छोटी है। पौड़ियाँ वाला रास्ता है एक है पौड़ियाँ वाला रास्ता। ये पौड़ियाँ वाला रास्ता ये थोड़ा औखा भी है, जिन्होंने साह की प्रॉब्लम है वो पौड़ियाँ वाले रास्ते को ना ही जावन तो ठीक रहेगा क्योंकि इस रास्ते पे पौड़ियाँ चढ़ना पैंदा। अनइवन पौड़ियाँ भी हैगियां ने, कई लगभग 900 पौड़ियाँ होनियां लगभग और जिन्होंने साह की दिक्कत है वो इत्थों ना जावे संगत। दूजा रास्ता है ये वाला, इत्थे इस रास्ते पे चढ़ाई हैगी है मगर ये थोड़ा प्लेन रास्ता है। जिन्होंने साह की दिक्कत है या कोई बजुर्ग है वो ये या बच्चे है नाल इस रास्ते तो जा सकते। सो ये दो रास्ते है, बस ये दो रास्ते पार करके फिर फाइनल आप श्री हेमकुंड साहब पहुँच जाएंगे। ये दो रास्ते पार करके सचखंड श्री हेमकुंड साहब फाइनली पहुँच जाने और आप दर्शन करा रहे हैं। सोनिहाल ऐसे चल रहे हैं। सो फाइनली साथ संगत जी मेरा सपना पूरा हो गया सचखंड श्री हेमकुंड साहब जी का दर्शन करने का और पूरे साल की वेट रहती है कि आप कदों हेमकुंड साहब की यात्रा में जावांगे। आप फाइनली पहुंच गए हैं हेमकुंड साहब और आओ तो दर्शन कराइए सचखंड श्री हेमकुंड साहब जी के। दरबार से पहुंच गए सचखंड श्री हेमकुंड साहब जी के। गुरु साहब जी ने पार कृपा की है जो दास नूं इन्नी दूर सचखंड श्री हेमकुंड साहब लैके आए ने और मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं पैदल चल पावांगा। तो गुरु साहब जी ने कृपा की है और गुरु साहब जी ने बल बख्शे दास का हाथ फड़ के दास सचखंड श्री हेमकुंड साहब जी के फाइनली दर्शन दीदारे बख्शे ने। तो आप पहुँच गए हैं और संगतां के दर्शन तुसीं कर सकते हो। चारे पासे संगतां, कोई संगतां आ रही ने, कोई संगतां विश्राम कर रही ने क्योंकि बहुत लंबा पैंडा तुर के आए हैं। तो आप हुण अमृत कुंड विच फिर जुड़ांगे जी श्री सुखमनी साहब जी के पाठ। फिर आप बाहर
श्री हेमकुंड साहब जी के सरोवर के दर्शन कराएंगे। और गुरु साहब जी ने मोर भी लगाती है, पीछे शब्द चल रहा है जी, बधाइयाँ गुरसिखा मन बधाइयाँ, जिन्नी मेरा सतगुर डिठा राम राजे। गुरु महाराज ने भी मोर लगाती कि सिखा गुरसिखा बधाइयाँ, जिन्होंने इस स्थान के दर्शन पा लेने। गुरु साहब जी ने कृपा करके इस स्थान के दर्शन दीदारे बख्शते ने। चलो आप इशनान करके उस तो बाद सानू सचखंड श्री हेमकुंड साहब जी का दर्शन करवाने। सो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असी इस टाइम खड़े हाँ सचखंड श्री हेमकुंड साहब जी के परिसर विच और गुरु साहब जी ने बड़ी अपार कृपा की है, जो दास नूं सचखंड श्री हेमकुंड साहब जी के सुख के दर्शन दीदारे और संगत भी बैठने की थां बख्शी है। असीं इस जोगे है नहीं कि सानूं संगत भी बैठने की थां मिले, पर महाराज ने कृपा करके सानू सचखंड श्री हेमकुंड साहब जी के सुख के दर्शन दीदारे बख्शे ने। सारी इन्नी समृद्धता नहीं इत्थे आउण दी, ये गुरु साहब ने कृपा की तां ही होया। और इस टाइम बहुत मन खुश हो रहा है कि आप सचखंड श्री हेमकुंड साहब जी के पूरा साल वेट कर रहे हैं कि कदों जून का महीना आवे आप सचखंड हेमकुंड साहब जाइए। तो ये पिछड़ा पैंडा पार करके बहुत मुश्किल पैंडा पार करवा के गुरु साहब जी ने सानू सचखंड श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा बख्शी है। अंदर की वीडियो मैं नहीं बना सकिया क्योंकि अंदर की मर्यादा कायम रखते हैं, घर की मर्यादा कायम रखते हैं। अंदर का ब्लॉग नहीं बनाया, अंदर का ब्लॉग किसी तरह की वीडियो बनाना अंदर मन है। तो दरबार साहब की सचखंड श्री हेमकुंड साहब की प्रतिष्ठा मुख रखते हैं। अंदर कोई क्लिप नहीं खिंची, कोई क्लिप अंदर बनाई नहीं। सो इस करके हुण बाहरों तुहानूं दर्शन करावांगे कि बाहर दे जिहड़े 7 चोटियां ने, तुहानूं 7 चोटियां के दर्शन करांदे आ। और इस टाइम बहुत ही अलौकिक नज़ारा बनया होया 7 चोटियां ते। आप जी नूं कैमरा घुमा के दिखाने सारे संगतां किदां सेवा कर रही ने। और आज निशान साहब भी बदलिया जाना है, वो भी सेवा हो रही है। निशान साहब की भी सेवा होनी है। सो श्री हेमकुंड साहब जी के हैंड ग्रंथी साहब भी इत्थे मौजूद ने, जो सेवा का जायजा लै रहे हैं और सेवा करवाण के नाल सारी संगतां नाल सेवा करन लगियां ने। निशान साहब जी का चोला बदलिया जाना है और संगतां हुम आके सेवा कर रही हैं। ये भी बहुत किस्मत नाल देखने को मिलता है जो आप सचखंड श्री हेमकुंड साहब आके निशान साहब की सेवा हो रही हो। ये बहुत ही वधिया एक्सपीरियंस है। सो साध संगत जी ये दर्शन करो 7 चोटियां दे। इस टाइम ऊपर बादल छाए हुए ने और बहुत ही वधिया मौसम होया हुआ उत्ते। बर्फ नाल टकियां 7 चोटियां। और आज निशान साहब भी नजर नहीं आ रहे क्योंकि ऊपर बदल छाए हुए हैं। और ये है वो पवित्र सरोवर
ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਚੀ ਰੂਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨਸ਼ੀਲ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲక్ష్మణ ਗੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਲ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲక్ష్మణ ਗੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਅਸਲ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗ ਭਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ 10 ਬਾਏ 10 ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਬਾਏ 10 ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -25 ਹੋਵੇ -30 ਹੋਵੇ ਇਹ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿछड़ गए सी बड़ी देर बाद पहुंचे। राम बहादुर जी कितने बजे पहुंच गए थे? मैं पहुंच गया था 11 बजे। अच्छा, तो जब आपने हेमकुंट साहब को पहली बार देखा तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैं हेमकुंट साहब के दर्शन जैसे करें मेरी पहले जैसे निगाह पड़ी है सरोवर हेमकुंट साहब के महाराज जी के जहाँ तप करी है। मैं जब तक पास में नहीं चला गया सरोवर के मेरे आंसू नहीं बंद हुए। जब अच्छी तरह मैंने दिल भर के दर्शन कर लिए तब मेरे आंसू बंद हुए भाई। बहुत भावुक हो गए थे। हाँ, मैंने पता नहीं कब के दर्शन बदे थे कौन से, ठीक है, मिल नहीं रहे थे, पता नहीं इस जन्म के कि अगले जन्म के। अब मेरे दर्शन हुए, अब मेरी शांति हुई है, ठीक है, एकदम से शांति हुई, एकदम मेरे को अच्छा लगा, अपना सोना लगा, अपना बढ़िया लगा कि क्या बताऊं महाराज जी के दरबार में। दरबार अंदर से कैसा लगा? अंदर दरबार का बहुत बढ़िया लगा भाई। और बाहर जो 7 चोटियां हैं जो मेन निशानी है हेमकुंट साहब की 7 चोटियां कैसी लगी? 7 चोटियां बढ़िया लगी भैया। सबके दर्शन करें, खूब दिल के भर के दर्शन करें, बहुत अच्छा लगा मेरे को। हर कोई आए, हर कोई मन्नत मांगे, हर कोई दर्शन करे, हर किसी की मुराद पूरी होगी यहाँ पे। और स्नान किया आपने? स्नान किया मैंने, 5 डुबकी इकट्ठा लगाई भाई। वाह वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर मेरा दिल नहीं माना, एक डुबकी मैंने बड़ी देर तक लगाई दबा के। अच्छा, अंदर ही छुपा था सरोवर में। अच्छा, जब महाराज जी ने बोले अब निकलो, जब मैं निकला। बहुत अच्छी बात है। सो राम बहादुर ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ हेमकुंट ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ अपडेट ये हैगी लंगर सेकंड लगे हैं और लंगर की है लंगर है चाह ते खिचड़ी। इत्थे गुरुद्वारा हेमकुंट साहिब जो है ना वो चाह ते
गिलास आ जाना। ਚਾਹ ਤੇ ਪਤਲੀ ਪਤਲੀ ਖਿਚੜੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਔਰ ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਦਲ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਸਾਹ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। बाकी दोनों ऊपर थले गोविंद गुरुद्वारा गोविंद धाम ते गुरुद्वारा गोविंद घाट दोनों गुरुद्वारा साहब विच बहुत वधिया लंगर बनता है, प्रसादा दाला प्रसादा खीर और 24 घंटे लंगर चलता है, 24 घंटे चाह मिलती है। सो इधर का तुहानू सिस्टम दिखाना जो हेमकुंड साहब मेन हेमकुंड साहब विच जो लंगर हॉल है उहदे विच कितना लोग लंगर छकदे ने। सो ये है जी साड़ा लंगर चाह ते खिचड़ी और इदा सारी संगत बेंचा ते बैठ के लंगर छकदी है क्योंकि सारे ने बूट पाए होंदे ने ते संगतां वास्ते स्पैशल इन्होंने टेबल ते बेंच लाए हुए ने जिहदे ते फिर संगत बैठ के आराम नाल बैठ के थकेवा भी हुंदा और थकेवा करके नीचे भी नहीं बैठा जाता और ये जगह भी ठंडी है, जगह ठंडी करके वुडन फ्लोरिंग लाई हुई है। जो तुम देखोगे नीचे वुडन फ्लोरिंग है सारी, तो ठंडा करके भी नीचे संगत नहीं बैठ सकती और आराम करने लिए भी संगत वास्ते इतना भी बेंच लाए हुए हैं जिथे बैठ के लंगर छकदे ने।